जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 12 के बारे में और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 12 के बारे में। ठीक है, अपना यहाँ तक हो चुका था भी जब नेट आवेश का मान 0 होगा और r की दूरी क्या है भी अत्यधिक होगी तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी विभव का मान ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हम विभव के बारे में ये चीज बोल सकते हैं, वो क्या चीज है भी विभव के बारे में क्या बोल सकते हैं भी अपने। एक तो अपने ये बोल सकते हैं, पहले देखिएगा भाई P1 द्विध्रुव आघूर्ण वाले P1 द्विध्रुव आघूर्ण वाले किसी द्विध्रुव के कारण P1 द्विध्रुव आघूर्ण वाले किसी द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव की अक्ष पर अत्यधिक दूरी पर स्थित अत्यधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान होता है। इसके अंदर क्या बताता है वो देखिएगा। ये चीज बताता है भी ये जो अपना मान प्राप्त होता है वो ही सेम मान किस कंडीशन के अंदर प्राप्त होगा जब अपने द्विध्रुव के कारण क्या है द्विध्रुव के अक्ष पर किसी पॉइंट पर विभव का मान निकालेंगे। ये जो आपके सामने ये जो लैंग्वेज लिखी गई है वो अपने क्या है अगला टॉपिक पढ़ेंगे भी द्विध्रुव आघूर्ण के क्या किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान वो क्या है भी उसके समतुल्य होगा। ये जब अपने टॉपिक पढ़ेंगे तो उस कंडीशन के अंदर ये आपको क्या है इसको एग्जैक्ट सेटिस्फाई भी कर देंगे। अब देखिएगा आगे क्या बताता है भी। अब ये चीज बताता है भी जब P1 नेट आवेश P0 आवेश शून्य होगा, नेट आवेश का मान क्या होगा शून्य होगा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि चार्ज के अंदर क्या है भी पॉजिटिव भी चार्ज होंगे नेगेटिव भी चार्ज होंगे। यदि पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तभी नेट आवेश शून्य होगा और जब पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो द्विध्रुव बनेगा। द्विध्रुव की डेफिनेशन बता देंगे भी जब दो समान परिमाण के आवेश तथा समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अत्य अल्प दूरी d पर स्थित हो तो जहां पे उसको क्या बोलते हैं भी द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है भी उसके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे भी द्विध्रुव किस प्रकार से बनता है। बट अपने यहाँ पे ये बता देते हैं भी जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिए हुए हों भी पॉजिटिव भी और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या करेंगे भी द्विध्रुव का निर्माण करेंगे और द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान निकालेंगे। उसी कंडीशन के समतुल्य क्या होगा भी ये मान प्राप्त होगा। तो यदि बोल सकते हैं स्वेच्छ आवेश वितरण के अंदर क्या है P0 नेट आवेश का मान शून्य हो तो वो द्विध्रुव के मान के समतुल्य प्राप्त होगा। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट देखते हैं भी अपने यदि 3 पॉइंट यदि P0 भी 0 हो
और यदि P1 भी 0 हो, यदि अपने पास बोल दे भी P0 फैक्टर है वो भी 0 हो और P1 फैक्टर है वो भी 0 दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो अपना जो फाई की वैल्यू प्राप्त होगी या जो बिंदु P पर जो विभव का मान होगा वो ये चीज प्राप्त होगी, ये चीज प्राप्त होगी। ये क्या चीज होगी भी आपकी, बिंदु स्वेच्छ आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर कुल विभव, स्वेच्छ आवेश वितरण के कारण क्या है भी बिंदु P पर कुल विभव हो गए फाई इक्वल टू P2/4πε/r³। और जो P2 की वैल्यू प्राप्त होती है ये क्या है भी आपकी वैल्यू P2 इक्वल टू ρr² 3 cos² θ-1/2 dV। ये जो वैल्यू प्राप्त होती है P2 की वैल्यू क्या है, ρr² 3 cos² θ-1/2 dV। ये जो वैल्यू प्राप्त होती है वो वैल्यू क्या है, चतुर्ध्रुव आघूर्ण के मान के समानुपाती होती है। चतुर्ध्रुव आघूर्ण जिसे Q से डिनोट करते हैं, के मान के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, अब देखिएगा क्लियर हो गया यहां तक। अब एक कंडीशन और बताता है, और जब चतुर्ध्रुव आघूर्ण किस कंडीशन के अंदर उत्पन्न होगा हमारे सामने भी, जब P0 0 हो और P1 0 हो तो निकाय में समान मात्रा के धनावेश व ऋणावेश होते हैं। समान मात्रा के धनावेश व ऋणावेश होते हैं, तो उस स्थिति में द्विध्रुव का निर्माण नहीं होता। उस स्थिति में द्विध्रुव का निर्माण नहीं होता, तो उस कंडीशन के अंदर आपके सामने चतुर्ध्रुव आघूर्ण बनेगा। यदि जब P0 और P1 दोनों 0 हो तो उस कंडीशन के अंदर निकाय में जो स्वेच्छ आवेश वितरण होगा उसमें समान मात्रा के धनावेश व समान मात्रा के क्या होते हैं, ऋणावेश होते हैं, और उस कंडीशन के अंदर क्या है, द्विध्रुव का निर्माण नहीं होता है। तो उस कंडीशन के बारे में तो किस प्रकार से होगा अभी अपना निकाय स्थित, तो उस कंडीशन के अंदर आपके सामने क्या होगा, अभी चतुर्ध्रुव आघूर्ण होगा। कुछ भी मान लो x y z, ये P पॉइंट हो गया। पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, यही होगा। इस प्रकार से क्या होगा, द्विध्रुव का निर्माण होगा, चतुर्ध्रुव आघूर्ण, चतुर्ध्रुव का निर्माण होगा, और जिसके कारण क्या है, R पॉइंट पर विभव निकालेंगे। ठीक है, अपने के बीच के अंदर क्या है, चतुर्ध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान क्या है भी अपने सिलेबस के अंदर नहीं है। अपने सिलेबस के अंदर ये ही रहेगा, किसी द्विध्रुव के कारण क्या भी किसी बिंदु पर विभव का मान, वो क्या है भी पीछे वाली चीज क्या है अगले लेक्चर के अंदर अपने सेटिस्फाई भी कर देंगे। तो अब उसके बारे में क्या बताता है भी, यहां तक अपना क्लियर हो गया। अब देखिएगा भी उसके आगे ये जो मान होता है वो चतुर्ध्रुव आघूर्ण Q के क्या होता है भी बराबर होता है। ठीक है, अब उसके बाद में एक बात और क्लियर करते हैं
और जो चतुर्थ ध्रुव आघूर्ण है, चतुर्थ ध्रुव आघूर्ण है, वो एक क्या है भी टेंसर राशि है और इसका मान क्या होता है भी दिशा पर निर्भर करता है। वेक्टर राशि है, टेंसर राशि है भी, टेंसर के अंदर क्या है भी एक से ज्यादा दिशाएं हो सकती है। ठीक है, उस टेंसर के बारे में क्या भी अच्छे से डिस्कस करेंगे कभी। ठीक है, चतुर्थ ध्रुव आघूर्ण क्या है भी दिशा पर भी निर्भर करता है। और इसके बारे में एक चीज और निकालें, यदि चतुर्थ ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान निकालें, चतुर्थ ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करें तो वो 1/r³ के बराबर होगा। और यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें तो 1/r⁴ के समानुपाती होगा। ठीक है, ये बात तो क्या भी नॉर्मल से अपने बता सकते हैं भी, विभव का मान क्या होगा चतुर्थ ध्रुव आघूर्ण के कारण 1/r³ के समानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भी, = क्या होता है भी kq/r² ही पढ़ते हैं अपने, और = क्या हो जाएगा भी v/r हो जाएगा। ये क्या है भी किसी बिंदु आवेश के कारण विभव है, v/r होता है, तो यहाँ पे क्या है 1/r³ है, तो एक r और जुड़ जाएगा, 1/r⁴ हो जाएगी। ठीक है, अब ये इस बात को बताते यदि अपना स्वेच्छ आवेश वितरण दिया गया है और भी किसी निकाय के अंदर क्या है भी स्वेच्छ आवेश वितरण है, तो उस कंडीशन के अंदर उनके कारण किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करें तो वो क्या है भी एक ध्रुवीय के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, द्विध्रुव के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, और चतुर्थ ध्रुव के ऊपर भी क्या है भी उसका मान डिपेंड कर सकता है। अपने एक ध्रुवीय की कंडीशन बता दी भी, किस कंडीशन के अंदर एक ध्रुवीय उत्पन्न होगा, जब क्या भी r की दूरी क्या भी बहुत अधिक हो, तो एक कंडीशन हो सकती है। जब क्या भी नेट आवेश शून्य दिया हो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी द्विध्रुव होगा। जब P0 शून्य हो और P1 शून्य हो, जब क्या है भी द्विध्रुव उत्पन्न नहीं होगा, चतुर्थ ध्रुव आघूर्ण की कंडीशन होगी। तो इस प्रकार से अपने पास कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। अब दूसरी बात ये बताते हैं, चतुर्थ ध्रुव आघूर्ण Q का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है यदि आवेश वितरण के अंदर माने। यदि कुछ आवेश क्या बताता है, यदि कुछ आवेश निश्चित, यदि क्या है भी कुछ आवेश निश्चित बिंदुओं पर स्थित है, यदि कुछ आवेश निश्चित स्थितियों पर व्यवस्थित है, यदि कुछ आवेश निश्चित स्थितियों पर व्यवस्थित है तो उस स्थिति में चतुर्थ ध्रुव आघूर्ण का मान, यदि कुछ आवेश क्या है निश्चित स्थितियों पर स्थित है तो उस स्थिति में चतुर्थ ध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, क्या होगा भाई देखिएगा, फाइन Q से डिनोट करेंगे। ये चीज फैक्टर दी गई है, जो P2 होता है वो चतुर्थ ध्रुव आघूर्ण के मान के क्या होता है भी समानुपाती होता है। यही बात हमने पढ़ी है। यदि कोई आवेश, इसको आप X Y Z यह माना था भी कोई आवेश अपने कुछ आवेश क्या भी यदि आप भी दिया गया अभी कुछ निश्चित आवेश क्या भी कुछ निश्चित स्थितियों पर है तो उस कंडीशन के अंदर चतुर्थ ध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा।
पहले क्या है अभी एक के कारण निकाल ले, फिर टोटल क्या है अभी समेशन लगा देंगे, लगा सकते हैं समेशन। आई का मान 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है। 1/2 फैक्टर है, 1/2 फैक्टर लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बताता है अभी अपना, यदि कोई आवेश स्थित है तो वो RI पोजीशन पे मान लो, RI पोजीशन लगा दी, RI पोजीशन होगी तो वो क्या होगा भी RI स्क्वायर होगी भी, इस आवेश की दूरी क्या होगी भी आपकी RI होगी। रो dV क्या है भी, इसके अंदर जो dq आयतन के अंदर जो आवेश उपस्थित है, dV आयतन के अंदर आवेश की मात्रा है रो dV, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं रो dV qi हो गया अभी उसका आवेश। और उसके बाद में क्या लिख सकते हैं अभी 3 cos स्क्वायर थीटा i माइनस 1, और थीटा i क्या हो गई भी, जहाँ पे कोई आवेश स्थित है उसकी जेड एक्स से एंगल। ये चीज लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ये कोई एक निश्चित आवेश की हो गई और उसका कैसमेशन लगा दिया तो सभी आवेशों के कारण आ गया। सेम बात दोनों क्या है भी यही है, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया, 1/2 आ गया, r स्क्वायर आ गया, रो dV आ गया और समाकलन की जगह समेशन आ गया, ठीक है। अब ये बताता है भी ये तो हो गया। अब 3 cos स्क्वायर थीटा i को क्या है भी, ये RI हो गया, इसके अंदर आवेश की मात्रा QI हो गई, ये थीटा i हो गया, तो इसका ZX की दिशा में एंगल क्या हो भी, ये क्या हो जाएगा भी RI cos थीटा i, ये दूरी क्या हो जाएगी भी आपकी RI cos थीटा i, ZI क्या हो जाएगी भी आपकी RI cos थीटा i, ये तो आप निकाल ही सकते हो। तो इसको लिख सकते हो भी Q को 1/2 समेशन I का मान 1 से लेके n तक QI RI स्क्वायर अंदर जाएगी तो 3 ZI स्क्वायर माइनस है RI स्क्वायर, यही चीज प्राप्त होगी, यही चीज प्राप्त Q इक्वल टू 1 समेशन I का मान 1 से लेके n तक QI 3 ZI स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर, यही चीज प्राप्त होगी, ठीक है। इस प्रकार से भी अपने डिनोट कर सकते हैं चतुर्ध्रुव आघूर्ण के मान को। अब एक बात और बता दें आपको, जो चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान होगा, जो P2 की वैल्यू होगी, वो आवेश जो अपना निकाय दिया गया है उसके शेप पर भी डिपेंड करती है, उसके शेप मीन्स उसके आकार पर। यदि वो दीर्घवृत्ताकार है या गोलाकार है या वर्गाकार है, उसकी कंडीशन के ऊपर भी आवेश वितरण का मान डिपेंड करेगा। तो अपनी क्या भी 3 कंडीशन दिया गई है, उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। यदि हमारे पास आवेश वितरण दिया गया है, यदि वो गोलाकार है, यदि वो क्या है भी गोलाकार है, तो उस कंडीशन के अंदर चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा 0 होगा। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा 0 होगा, यदि सर्कल दिया गया है। और यदि क्या है लंबाकार है, इस प्रकार से है, तो उस कंडीशन के अंदर प्रोटलेट, तो उस कंडीशन के अंदर Q की वैल्यू क्या होगी धनात्मक होगी। और यदि क्या है भी अपना जो चपटाकार सी आकृति बनी हुई है, किस प्रकार से इस प्रकार से, तो इस कंडीशन के अंदर चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा ऋणात्मक होगा, इस कंडीशन के अंदर धनात्मक होगा।
और इस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी आपका ऋणात्मक होगा। ओवलेट शेप। ठीक है, समझ गए होगे आप। यदि इसकी वर्ताकार हो तो उस कंडीशन के अंदर चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान 0 होगा। यदि लंबाकार हो तो उस कंडीशन के अंदर Q की वैल्यू क्या होगी, धनात्मक होगी। यदि क्या है भी इस प्रकार से हो, चपटाकार स्थिति में हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगी भी ऋणात्मक होगी। ये हो गया भी आपका चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान। इस प्रकार से क्या है भी आपके चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्या करते हैं भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब ये बताता है भी किसी स्वेच्छ आवेश वितरण दिया गया है और उसके कारण क्या भी किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना हो तो हम इस प्रकार से क्या है भी ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए, इसी लेक्चर के अंदर अपना पॉइंट पढ़ते हैं भी विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है भी उसके बारे में देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव के बारे में या भी इलेक्ट्रिकल डायपोल, जब दो परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अत्यल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार के युग्म को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी, जब दो परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जब दो परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो तो इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इस युग्म को क्या कहते हैं भी अपने विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कहने का मतलब किस प्रकार से बता सकते हैं, जब दो परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश भी Q प्लस Q चार्ज मान लो, ये Q हो गया माइनस Q हो गया, अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार के युग्म को क्या बोलते हैं भी विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को, इस प्रकार के युग्म को क्या बोलेंगे भी विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं भी द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। क्लियर है यहां तक। अब उसके बाद में ये बताता है भी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा उसके बारे में क्या बताता है भी
द्विध्रुव आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं? भी पी बार से डिनोट करते हैं और ये होता है भी क्यू डी। डी क्या है? भी दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन क्या होती है? भी माना समान परिमाण क्यू तथा और विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अत्यल्प दूरी डी पर स्थित है तो किसी एक आवेश के परिमाण तथा उन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। P बार इक्वल टू क्यू डी बार। ठीक है। और द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? भी एक सदिश राशि है। क्या है? भी एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। जिसकी दिशा कौन सी होती है? भी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? भी ऋणात्मक से ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? भी द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक Q का कूलाम, D का मीटर, कूलाम मीटर हो जाएगा। D क्या है? भी दूरी, आप Q क्या है? भी आवेश, कूलाम मीटर हो जाएगा। एक मात्रक का और यूज करती हैं जिससे द्विध्रुव आघूर्ण डी बाई। ये भी क्या होता है? भी द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है? भी मात्रक होता है। और एक डी बाई की वैल्यू क्या होती है? भी 3.3 गुना 10 की पावर 30 कूलाम मीटर। ये एक डिबाई की मात्रा विमा होती है। सॉरी, एक डिबाई को क्या भी कूलाम मीटर के अंदर चेंज करते हैं। हाँ सॉरी, विमा नाम याद आ गया। तो विमा क्या हो जाएगी? भी इसकी लिख लो एक साइड के अंदर, यहां लिख लो, आ जाएगी। डी की क्या होती है? भी L1 हो जाएगी। आवेश क्या होता है? भी आवेश क्या होता है? भी धारा इंटू समय होता है। Q इक्वल टू IT होता है। I की क्या होती है? एम्पियर। और समय की क्या होती है? भी T। तो लिख सकते हैं भी अपने M0 L1 A1 और T1, यही हो जाएगी। और आपको ये विमा तो निकालनी आती है। भी M0 L1 A1 और T1 हो जाएगी। ये हो गया भी द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। ठीक है। जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अत्यल्प दूरी d पर स्थित हो तो इस प्रकार के युग्म को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। और द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू को क्या है? इस प्रकार से निकलते भी इस फैक्टर को बोलते हैं भी द्विध्रुव आघूर्ण P बार इक्वल टू क्यू डी बार। डी क्या भी दोनों आवेशों के बीच की क्या है? भी दूरी है। आवेश क्या है? क्यू क्या है? किसी एक आवेश का परिमाण है। अब जो अपना अगला टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या रहेगा? भी किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे। भी अपने दो पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। एक तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, सेकंड पॉइंट के अंदर क्या भी स्वेच्छ आवेश वितरण के कारण भी कोई निकाय, पूरे निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव। और अपने अब पढ़ेंगे द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, वो क्या होगा उसको सेटिस्फाई करेंगे। और एक चीज और सेटिस्फाई करेंगे भी अपने स्वेच्छ आवेश वितरण के कारण पढ़ रहे थे। जो सेकंड पॉइंट था अपना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, वहां पे रिजल्ट आया था, वो द्विध्रुव के कारण रिजल्ट आएगा। उन दोनों को क्या करेंगे? भी सेटिस्फाई करेंगे। ये पढ़ते हैं भी अपने अगले लेक्चर के अंदर।